हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ कुमार। आई टीच इन क्लास 5 एंड आज लोग एनसीटी क्लास 5 चैप्टर 14 गुलिवर ट्रैवल इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर करेंगे। और पिछले वीडियो में मैंने आपके लिए एनसीटी क्लास 5 चैप्टर 14 गुलिवर ट्रैवल का एक्सप्लेनेशन बना करके दे दिया था। हाँ, थोड़ा दिन हो गया, थोड़ा देरी हो गया वीडियो लाने में, लेकिन इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो और मैंने आपके लिए एनसीटी क्लास 5 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 13 तक के इंग्लिश का पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर का वीडियो डाल दिया। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। हिंदी का भी मैंने डाल दिया, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 18 तक के हिंदी का पूरी तरीके से डाल दिया हूँ। अब उसका देखना तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, जाकर के देख लीजिएगा, सारे वीडियो अवेलेबल हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग अपना एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 14 गुलिवर्स ट्रैवल का क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो देखो, इसमें क्या है कि कुछ क्वेश्चंस नहीं है, ओके। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो 1-2 पेज में है, ठीक है। वो 1-2 पेज, मुझे नहीं पता 1 पेज है कि 2 पेज का क्वेश्चन आंसर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो वो छूट गए, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आपको जो भी पहला दूसरा पेज का जो मेन क्वेश्चन है, क्योंकि मेन ही वही क्वेश्चन होते हैं, बाकी ये सब तो ऐसे ही रहता है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको वो भी क्वेश्चन चाहिए तो मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, ऐसे दे ही दूंगा। चाहिए नहीं आपको तो चाहिए तो मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन आंसर 1-2 पेज का नहीं है, ठीक है, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग, यूज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, इतने सारे जो लाइंस दिए हुए हैं इन्हें कंप्लीट करना है, और यहाँ पे जो इस बॉक्स में जो वर्ड दिए गए हैं इनका यूज करके आपको इन सेंटेंसेस को भरना। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यूज द अबव एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपको क्या करना है, ऊपर का जो एक्सप्रेशन है उसे लेना है, यूज करना है, और यहाँ पे सेंटेंस को कंप्लीट करना। द ओल्ड मैन हियर इज एज वाइट डैश, हिज फीट वेयर एज कोल्ड डैश, द न्यूज पेपर वाज एज स्लो डैश इन डिलीवरिंग द पेपर्स, आई फेल्ट एज लाइट डैश आफ्टर एक्सरसाइजिंग, ठीक है, ये हो गया। और तीसरा क्वेश्चन है कि क्रिएट योर ओन कंपैरिजन फॉर द फॉलोइंग वर्क्स इन पेयर। आपको क्या करना है, खुद का कंपैरिजन बनाना है। एज टॉल एज फास्ट एज हाई एज आई एंग्री एज टीनी एज ब्रेव एज, ठीक है, आपको खुद का कंपैरिजन बनाना है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, देयर आर मैनी रीजन्स वाई समथिंग हैपेंस। कोई भी चीज़ के बहुत से कारण होते हैं, जो भी चीज़ होती है उसके बहुत से कारण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इवेंट मतलब मानो हो गया, कोई गुलिवर कुड नॉट क्लाइंब द फेंस बिकॉज। अब देखो, गुलिवर क्यों नहीं फेंस को क्लाइंब कर पा रहा था, इवेंट ये हो गया। रीजन क्या क्या थे, एवरी स्टेप वाज 6 फीट हाई। अब जो हर जो स्टेप थे वो 6 फीट हाई थे, मतलब 6 फीट ऊंचे थे। दूसरा कारण था, ही सॉ वन ऑफ द जाइंट्स कमिंग टुवर्ड्स हिम। और दूसरा कारण है कि वो एक जाइंट्स को आगे से आते हुए देख लिया था। और तीसरा, ही रैन टू हिड हिमसेल्फ, और वो अपने आप को छुपाना चाहता था, इसलिए 3 कारण थे। ऑल द 3 आर रीजन्स वाई गुलिवर वाज अनेबल टू क्लाइंब द फेंस। सारे जो भी 3 कारण है वो बताता है कि गुलिवर को फेंस चढ़ने में दिक्कत हुई है। नाउ लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस इन ग्रुप्स वाई द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड। यू मे फाइंड मोर देन वन रीजन फॉर ईच ऑफ देम। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने 2 पिक्चर दिए हुए हैं, अब आपको इनमें ग्रुप से बन के डिस्कस करना है, और जो जो हुआ है उसके बारे में सोचना, उसके बाद उसका कारण देना कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। इन दोनों का देख करके आपको बताना है। तो चलिए इन 4 क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है आंसर्स। एज डैश एज अ फेदर था, तो एज लाइट एज अ फेदर मतलब वो इतना हल्का था। एज लाइट एज अ फेदर, एज लाइट मतलब वो इतना हल्का था। एज अ फेदर, जैसे एक फेदर होता है ना, पंख होता है मोर का पंख, किसके पंख, वैसा। एज लो एज टॉर्टोइज, वो इतना धीरे था जितना टॉर्टोइज चलता है ना अपनी स्पीड पे, उतना। एज स्वीट एज हनी, वो इतना मीठा था। एज हनी, जितना हनी मतलब जितना मधु होता है ना, उतना हनी था, मतलब मीठा था। एज वाइट एज स्नो, वो इतना सफ़ेद था जैसे एक स्नो होता है ना, मतलब स्नो तो एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, लेकिन देखेंगे स्नो बहुत वाइट होता है। एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, वो इतना स्ट्रॉन्ग है जैसे एक ऑक्स होता है वैसे। एज ब्लैक एज नाइट, एज ब्लैक एज नाइट मतलब वो इतना काला था जैसे अंधेरी रात होती है वैसे। एज रेड एज अ रोज, वो इतना लाल था जितना एक रोज होता है। एज वार्म एज अ टोस्ट, वो इतना गर्म था जैसे एक टोस्ट नहीं पक जाता है तावा पे, तब वैसा। एज जेंटल एज अ ब्रिज, और वहाँ पे
एज जेंटल एज अ ब्रीज, मतलब यहाँ वहाँ पे ब्रीज मतलब हवा होता है, जेंटल मतलब ठंडी ठंडी जो हवा लगती है ना, वो इतना अच्छा, एज जेंटल एज अ ब्रीज, वो ठंडी ठंडी हवा ऐसे लगती थी जैसे एक ब्रिज हुआ हो, ठीक है, ठंडा ठंडी जो हवा चलता है ना वैसे। ओके, और यहाँ पे था कि आपको ऊपर उपरोक्त भावों को निम्नलिखित वाक्यों में पूरा करना, मतलब ऊपर जो भी एक्सप्रेशन दिए हुए उनका यूज करके यहाँ पे आपको सेंटेंस भरने थे। द ओल्ड मैन हेयर्स इज एज वाइट एज स्नो, जो बूढ़े आदमी का हेयर था वो इतना सफ़ेद था जैसे एक स्नो हो, ठीक है। हिज फीट वेयर एज कोल्ड एज आइस, उसका पैर इतना ठंडा था जैसे एक आइस हो। द न्यूज़पेपर बॉय वाज एज स्लो एज अ टॉर्टोइज इन डिलीवरिंग द पेपर्स, जो न्यूज़पेपर वाला बॉय था वो इतना धीरे काम कर रहा था जितना एक टॉर्टोइज काम करता है पेपर्स को बांटने में, ऐसे पेपर थोड़ी टॉर्टोइज बांटता है, वैसे बताया गया। आई फेल्ट एज लाइट एज अ फेदर आफ्टर एक्सरसाइजिंग, मुझे एज लाइट, जब मुझे पता चला एज लाइट एज अ फेदर, मैं एक्सरसाइज करने के बाद मुझे पता चला कि एकदम मुझे बहुत लाइट मतलब बहुत हल्का सा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, निम्नलिखित के लिए आप स्वयं तुलना बनाएं। एज टॉल एज द कुतुब मीनार, वो इतना बड़ा था जितना एक कुतुब मीनार होता है। एज फास्ट एज द चीता, वो इतना फास्ट है जितना एक चीता होता है। एज हाई एज द माउंट एवरेस्ट, वो इतना हाई था जितना एक माउंट एवरेस्ट होता है, ठीक है। एज एंग्री एज अ बुल, वो इतना गुस्सैल था, इतना गुस्सा वाला आदमी था जैसे एक बुल होता है ना गुस्सा में, वैसे। एज टिनी एज जैसे एन एंट, वो इतना छोटा था जैसे एक चींटी की तरह लगता था। एज ब्रेव एज अ सॉलिटर, वो इतना बहादुर था जैसे एक सॉलिटर होता है वैसे एक बहादुर था, ठीक है। अब देखिए, कोई भी घटना जो घटित होता है उसके पीछे कई कारण होते हैं, मैंने आपको बता दिया। गुलिवर कुड नॉट, गुलिवर नहीं चढ़ पाता था। तो अब देखो यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनको देख करके पहले देखना है। देखो आपके बुक में अच्छे पिक्चर दिए हुए होंगे, इसमें अच्छे पिक्चर मतलब मेरे बुक के पीडीएफ में भी दिए हुए, लेकिन आंसर वाले में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो एक पिक्चर में लिखा था कि प्ले जो है कैंसिल हुआ है, ठीक है। तो अब दो कारण, एक से ज़्यादा कारण बताना था। तो द प्ले वॉज कैंसल्ड बिकॉज द प्रिंसिपल हैड गॉट अ सर्व हार्ट अटैक, बाप रे बाप, इतना कस के हार्ट अटैक आ गया कि प्ले ही कैंसिल हो गया। वाह, प्ले इसलिए कैंसिल हो गया था क्योंकि जो प्रिंसिपल था उसको हार्ट अटैक आ गया। दूसरा कारण हो सकता है कि द प्ले वाज कैंसल्ड बिकॉज वन ऑफ द एक्टर मेट विथ एन एक्सीडेंट, और प्ले इसलिए कैंसिल भी हो सकता था कि कोई एक जो एक्टर था उसका एक्सीडेंट हो गया होगा, ठीक है। दे आर, अब देखो कुछ जो एक आदमी और एक आदमी, सॉरी, एक मैन एक वुमेन था, एक औरत एक और आदमी जा रहा था, वो वॉकिंग कर रहे थे, उसका पिक्चर दिया था, उसका कर्म करना था। दे आर वॉकिंग बिकॉज दे डोंट वांट टू हायर अ रिक्शा, मतलब वो इसलिए चल रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कहीं जाने के लिए उनको एक रिक्शा हायर करना पड़े। दे आर वॉकिंग इन मून लाइट नाइट बिकॉज इट गिव्स देम इमेंस प्लेजर, वो इसलिए चल रहे थे रात को चांद की रोशनी पे ताकि उन्हें इमेंस प्लेजर मिल सके, ठीक है, मतलब चांद की रोशनी मिल सके, प्रकृति से मिल सके, और रात में चलने के बाद थोड़ा फील अच्छा होता है। खाने के बाद ऐसे चलना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, नहीं तो कुछ लोग तो जा करके सो जाते हैं। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक यह है, अब भाई आपको लिखना है, लेट्स राइट क्वेश्चन है, लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए आपको देखना है। आई वॉज ट्राइंग टू क्लाइंब ओवर द फेंस व्हेन द जाइंट सॉ मी, मैं ट्राइंग कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि फेंस पे मैं चढ़ के कूद जाऊं ताकि मुझे जाइंट्स नहीं देख सके मुझे। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग द कैट व्हेन हर 1 year old son एंटर्ड, जो फार्मर की वाइफ थी वो स्ट्रोकिंग, वो स्ट्रोक करी थी कैट को जब 1 साल का बच्चा एंटर हुआ था। बोथ द एक्शन वेयर इन द पास्ट, दोनों जो एक्शन है, दोनों जो कार्य थे वो पास्ट के थे, मतलब पुराने थे, बहुत बीता हो गया था, मतलब बीत गया था वो चीज़। व्हेन द फर्स्ट वन वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट द सेकेंड वन हैपेंड, जब कोई एक चीज़ पास्ट में चला जाता है तो द सेकेंड वन हैपेंड, दूसरा चीज़ वो हैपेंड हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। मैच द फॉलोइंग एंड राइट कंप्लीट सेंटेंस इन द लाइन्स बिलो। अब आपको क्या करना है, यहीं पे नीचे दिए हुए कुछ सेंटेंसेस आपको मैच करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। आई वॉज राइटिंग अ लेटर डैश, अब आपको यहाँ पे करना है क्या कर रहे थे और फिर क्या उस टाइम हो गया, ठीक है, तो ये करना है आपको। और उसके बाद सेंटेंस भी बनाना है, मतलब कुछ सेंटेंस बने हुए, एक सेंटेंस 3 वाला बना हुआ है और बाकी जो बनाना भी है, ठीक है, बाकी 3 बना हुआ है,
के बनाना है। और ये जो है ऐसे स्टार जैसा, प्लीज़ नोट दैट समथिंग द ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस चेंज। यहाँ पे ऐसे इसलिए दिया हुआ है कि आपको नोट करना है कि यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स जो सेंटेंस के वो चेंज करने हैं, इसलिए ये ऐसे दिया गया। ओके, तो चलिए हम लोग अपने अगले इस मतलब इस क्वेश्चन के टॉपिक इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सुटेबली। आपको यहाँ करना है, क्या करना है, इन सेंटेंस को सुटेबली एकदम कंप्लीट करना। आई वाज सिटिंग इन अ टैक्सी यस्टरडे व्हेन डैश, ही वाज क्लीनिंग आउट हिज कपबोर्ड व्हेन डैश डैश, अ डॉग रैन आउट ऑन टू द रोड डैश, अ द टीचर वॉकड इनटू द रूम। ठीक है, यहाँ पे डैश में आपको भरना है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हेन वी कंपेयर द टू थिंग्स पीपल वी ऐड ईआर और मोर टू द डिस्क्राइबिंग वर्ड। अब कुछ लोग जो होते हैं, मतलब व्हेन वी कंपेयर, हम किसी भी दो चीज़ को कंपेयर करते हैं, कोई चीज़ होता है, कोई आदमी होता है, तो हम लोग ई आर या फिर मोर का यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए, वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहलाते हैं। व्हेन वी कंपेयर थ्री और मोस्ट थिंग्स, अच्छा ये तो हो गया, सॉरी नहीं ये नहीं बोला हूँ। व्हेन वी कंपेयर किसी तीन से ज़्यादा चीज़ का अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, आदमी हो या थिंग्स हो, तो हम लोग ई एस टी या फिर मोस्ट लगाते हैं, जो डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं। लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स व्हेन फर्स्ट टू आर कंपेयर्ड एंड व्हेन ऑल थ्री आर कंपेयर्ड। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो जिसमें पहला जो है दूसरा का कंपेयर कर रहा है, जो दूसरा वो पहला का कंपेयर कर रहा है, और फिर तीनों का कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, ऐसे दो एग्जाम्पल्स दिए हुए वो देखना। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है ईजी और स्ट्रॉन्ग का लगाना है, पूरी इसी तरीके से वही चीज़ करना है, वही चारों क्वेश्चन बस वही है। ठीक है, पचमा क्वेश्चन है, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर। आपको क्या करना है, तो यहाँ जो नीचे से सेंटेंस दिए हुए हैं, इन्हें आपको पंक्चुएट करना है यूज करके कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एपोस्ट्रोफी, एक्सक्लेमेशन मार्क, और जहाँ पे यूज हो वो वहाँ पर लगाना है। अब आपको क्या करना है, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। जब आपको यहाँ पे सेंटेंस भी दिए हुए, इन्हें भी आपको क्या करना है, पंक्चुएट करना है। ठीक है, तो चलिए इन 6 क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर ये पहला क्वेश्चन था भाई, निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दी गई पंक्तियों में पूर्ण करें। तो चलिए पूरा करते हैं। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, द लाइट्स वेंट आउट। अब आप क्या कर रहे थे, तब क्या हो गया। ठीक है, ये आंसर तो नहीं की, एक मिनट, आंसर तो नहीं दिया भाई, सॉरी, आंसर नहीं दिया भाई, इसमें करना है। ठीक है, तो आंसर ऐसे ही दिया हुआ है, आई वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन माई पेन रन आउट। मैं अपना लेटर लिख रहा था, तभी पेन खत्म हो गया। ठीक है, अब आप मैच कर लीजिएगा आंसर देख करके। पॉल वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो व्हेन ही नोटिस्ड अ लवली बटरफ्लाई। पॉल जो बाहर देख रही थी विंडो से, तभी उसे एक नोटिस हुआ कि एक लवली प्यारा सा बटरफ्लाई उसके बगल से उड़ के चली गई, तितली थी। व्हेन माई मेट अरुण, ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग। जब भी मैं अरुण से मिलने जाता हूँ, ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग, वो अपने कुत्ते को देखने लग जाता है। व्हेन मैम सेड स्टॉप राइटिंग, आई वॉज जस्ट कंप्लीटिंग द लास्ट टास्क। अब मानो आप कभी एग्जाम में बैठे हुए और मैम कहती है कि स्टॉप राइटिंग, रुको, राइटिंग करना मतलब लिखना छोड़ो, स्टॉप राइटिंग। तो मैं ना मतलब मानो अगर आप लास्ट आंसर लिख रहे हो, तभी मैं बोल दी स्टॉप राइटिंग, तब कितना दुख होता है यार, लास्ट आंसर लिख देते तो क्या जाता। द मैन वॉज पेंटिंग द वॉल व्हेन ही फेल ऑफ द लेटर। जो मैन है, जो वो वॉल को पेंट कर रहा था, तभी जो वो लैडर से गिर जाता है। अमित वॉज ड्रॉइंग हिज होमवर्क व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। अरे यार, तो मेरे दोस्त का नाम है यार, यहाँ भी आ गया मेरे दोस्त का नाम। अच्छा, मान लो मेरा दोस्त, ऐसे मान लो मत, नहीं है ये मेरा दोस्त। तो मेरा जो दोस्त अमित, वो होमवर्क कर रहा था एक बार, ऐसा असली में नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे सेंटेंस बनाना है तो बता रहा हूँ। अमित एक बार क्या करता, होमवर्क बना रहा था, डूइंग इज होमवर्क व्हेन द लाइट्स वेंट आउट, तभी लाइट कट गया। बेचारा कैसे लिख रहा होगा यार बिना लाइट के, तो मैं भी इमरजेंसी जला के लिख लेता हूँ, टॉर्च जला के। ठीक है, माई मदर वॉज कुकिंग डिनर व्हेन द बेल रैंग। जैसे ही मेरी माँ जब खाना पका रही थी, डिनर पका रही थी, तभी घंटी बजता है घर का। ठीक है, अब वो तो देखना पड़ेगा कि कौन है, वो तो छोड़ो। अब निम्नलिखित को उपयुक्त ढंग से पूरा करें। आपको कुछ सेंटेंस दिए हुए, आई वाज सिटिंग इन अ टैक्सी यस्टरडे व्हेन डैश, ये ऐसे ही करके चारों क्वेश्चंस है, इन्हें भरना है। तो देखो, आई वाज सिटिंग इन अ टैक्सी यस्टरडे, जब मैं कल टैक्सी में बैठा था, मैंने देखा कि आई सॉ अ लेडी कॉलिंग मी, मैंने देखा कि एक लेडी जो है मुझे बुला रही है। ही वॉज क्लीनिंग आउट हिज कपबोर्ड व्हेन, वो अपना जो कपबोर्ड है जो साफ कर रही थी, तभी वो व्हेन ही केम अक्रॉस ओल्ड डायरी पेज, तभी उसे दिखता है कि कोई पुराना डायरी पेजेस है। डैश अ डॉग रैन आउट ऑन टू द रोड, आई वॉज रनिंग फास्ट व्हेन अ डॉग रैन आउट ऑन टू द रोड। मैं भागते हुए दौड़ रहा था रोड पे, जब मैंने देखा कि कुत्ता जो है वो खुद ही रोड पे भाग रहा है।
और यहाँ पे डैश है द टीचर वॉकड इन टू द रूम, स्टूडेंट्स वर टॉकिंग लाउडली व्हेन द टीचर वॉकड इन टू रूम। जब स्टूडेंट्स जो है वो मतलब बातें खूब कस कस के कर रहे थे व्हेन द टीचर वॉकड इन टू द रूम। अब आपके क्लासरूम में टीचर अब कस कस के बातें कर रहे हैं भाई, मुझे तो डर लगता है कि मैम कहीं क्या कर दे, मुझे तो डर लगता है भाई। व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स पीपल वी ऐड ईयर और मोर टू डिस्क्राइबिंग वर्ड वी, मतलब जब भी हम लोग कंपेयर करते दो चीज़ें आदमी को तो ईयर और मोर लगाते और थ्री चीज़ को करते तो EST और मोस्ट लगाते डिस्क्राइबिंग वर्ड में। एग्जाम्पल दो थे, देख लेते एक बार। द सेल बोट इज फास्ट, जो सेल बोट जो बोट होता है वो थोड़ा फास्ट होता है। द कार इज फास्टर देन द सेल बोट, जो सेल बोट से कार जो है फास्टर होता है। ये मैंने आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ा दिया है, नहीं देखे तो मेरा चैनल खोल के देख लीजिए, ठीक है। और एरोप्लेन जो होता है वो सबसे फास्ट होता है, ठीक है, उससे भी फास्ट होता है, लेकिन यहाँ तीनों चीज़ से फास्ट होता है। ओके, अब आपको यह करना था निम्नलिखित को ईजी या स्ट्रांग जैसे शब्दों से प्रयोग करके पूरा भरना था। तो स्कीपिंग इज डैश और जंपिंग इज डैश, देन स्कीपिंग वॉकिंग इज द डैश ऑफ ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे इजी और स्ट्रांग है तो पहले इजी का यूज करेंगे, तो स्कीपिंग इज इजी, जो स्कीपिंग है वो इजी है, ठीक है। जंपिंग इज डैश देन स्कीपिंग, जंपिंग जो है वो स्कीपिंग से थोड़ा और इजी है। और वॉकिंग इज द बाप है सबका भाई, वो तो बहुत इजी है, तो सब कर लेता है। वॉकिंग तो सब कर लेता है, स्कीपिंग करना थोड़ा दिक्कत है, जंपिंग भी कर लेता सब। अब दूसरा था कि द डॉग इज ऐसे ऐसे करके, तो स्ट्रांग करके देना, तो द डॉग इज स्ट्रांग, ठीक है। उसके बाद द हॉर्स इज स्ट्रांगर देन द डॉग, और जो हॉर्स है वो स्ट्रांगर है किससे, डॉग से। और द एलिफेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ देम ऑल, और जो एलिफेंट है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है वो, ठीक है। द एलिफेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ देम ऑल, तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग वही है। अब वो क्या करना है, यहाँ पे जूसी और एक्साइटिंग को भी इसी तरह प्रयोग करना है। एप्पल, ऑरेंज, शुगर केन, रॉक क्लाइंबिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग, ठीक है। ऐसे करके जूसी और एक्साइटिंग को कैसे कैसे देना वो देखिए। एप्पल इज जूसी, शुगर केन इज जूसियर देन एप्पल, एप्पल जो है वो जूसी है, शुगर केन एप्पल से और ज़्यादा जूसी, और ऑरेंज तो सबसे ज़्यादा जूसीएस्ट है। अब देखो रॉक क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग इज बहुत एक्साइटिंग होता है, स्कीइंग और एक्साइटिंग होता है रॉक क्लाइंबिंग में, और रिवर राफ्टिंग तो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग होता है, सबसे ज़्यादा। अब आपको क्या करना था, निम्नलिखित वाक्यों में वर्णात्मक शब्द के प्रयोग को सही करें, मतलब जो भी यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड है उन्हें करेक्ट यूज करें और सेंटेंस को फॉलोइंग करें। तो दिस इज द सिंपलियर प्रॉब्लम ऑफ देम ऑल, ठीक है, ये गलत सेंटेंस है, सही होगा दिस इज द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम ऑफ देम ऑल, सही होगा ये। विच इज द लाइटेस्ट ऑफ द टू पार्सल्स, इसमें लाइटेस्ट नहीं होगा, लाइटर होगा। विच इज द लाइटर ऑफ द टू पार्सल्स, अब देखो वो लाइटर मत लगा देना, जो गैस लगती है वो बोला नहीं। ही इज क्लेवर देन आई एम, नहीं ये होगा ही इज क्लेवर देन मी, ओके। और फोर्थ है आई लाइक दिस द बेस्ट ऑफ द टू, मैं दोनों में से बेटर, तो मैं आई लाइक दिस द, मैं इसे बेटर करता हूँ दोनों में से, तो आई लाइक दिस द बेटर ऑफ द टू। द फ्लड बिकेम बेटर एज द रेन, तो होगा सही होगा द फ्लड बिकेम वर्स एज द रेन इंक्रीज, ठीक है। अब आपको क्या करना था, पंक्चुएट करना था, क्या क्या करके, कैपिटल लेटर लगा के, फुल स्टॉप लगा करके, कॉमा लगा करके, क्वेश्चन मार्क दे करके, अब स्टॉप दे करके, एक्सप्लेनेशन मार्क दे करके, जहाँ जरूरी हो वहाँ पे। अब देखो ये गलत दिया हुआ, सही होगा ऐसे, देखो डियर समीरी, डियर में जो डी होगा वो कैपिटल होगा, और समीर एक नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो वो भी एक कैपिटल लेटर में होगा। यहाँ पे भी शुरू में आई तो होगा कैपिटल होगा, बाकी सब सेम है, एम सेम, सेंडिंग सेम, यू सेम, यू अप, फोटोग्राफ सेम, ऑफ माई न्यूएस्ट सेम, पेट सेम। अब यहाँ पे आपको फुल स्टॉप देना था, जो यहाँ पे नहीं दिया, तो फुल पेट के बाद फुल स्टॉप होगा। उसके बाद फ्रिस्की, फुल स्टॉप के बाद फ्रिस्की एक नाम है, तो उसमें भी कैपिटल लेटर चाहिए, ऐसे भी सब में फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर लगता है, तो फ्रिस्की एक कैपिटल लेटर में पहला लेटर उसका कैपिटल होगा, तो फ्रिस्की। अब फ्रिस्की बदलना है, बाकी ईज सही है, अ बुलडॉग सही है, एंड अ वेरी प्लेफुल पप्पी, एंड अ वेरी प्लेफुल पप्पी, चलो यहाँ तक सही है। उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप देना, पप्पी के बाद आपको फुल स्टॉप देना है, और उसके बाद फिर बाई जो है उसका पहला लेटर छोटा नहीं, स्मॉल में नहीं, कैपिटल लेटर होगा, तो यहाँ पे कैपिटल लेटर के बाद सेम है, नेक्स्ट समर सेम, ही शुड बी सेम है, ओल्ड एनफ टू गो सेम है, ठीक है, एनफ टू गो सेम है, ठीक है। आगे क्या,
गो विथ अस ऑन आवर लॉन्ग, तो ये भी सेम है, लॉन्ग वॉक्स, ठीक है। वॉक्स यहाँ पे कॉमा नहीं लगेगा, लॉन्ग्स और डैश लगेगा, वॉक्स, ठीक है। चलो इतना ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉप देना, वॉक्स के बाद फुल स्टॉप देना है, और उसके बाद आई देना, आई जो कैपिटल होगा, और आई एम, ए एम नहीं लिखा हुआ है, छोटा में लिखा हुआ है, तो आई और ऊपर वाला एपोस्ट्रॉफे देना आपको, ऊपर ऐसे एपोस्ट्रॉफे ऊपर ही पड़ता है और कहीं नहीं पड़ता है, तो एपोस्ट्रॉफे आपको लगाना है, आई एपोस्ट्रॉफे एम, ठीक है, वो हो जाना चाहिए अलग। उसके बाद श्योर सही है, यू आर, ठीक है, यू आर जो है इसे योर लिख सकते हैं या फिर यू आर ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे लिखना है लिख दीजिएगा। उसके बाद लुकिंग सही है, फॉरवर्ड टू सीइंग हिम सही है। उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया है, फुल स्टॉप लगाना है। फिर आई जो होगा कैपिटल होगा, आई नो जो आई जो होगा कैपिटल होगा। उसके बाद आई नो यू विल लाइक हिम, मैं जानता हूँ कि तुम उसे पसंद करते हो, यू विल, यहाँ पे यू विल होगा, कहाँ गया, यू विल ऐसे वाला होगा, ठीक है, लाइक हिम। उसके बाद फुल स्टॉप लगेगा। उसके बाद वार्म रिगार्ड्स ऐसे नहीं, नीचे वाले लेटर्स का कैपिटल में वार्म रिगार्ड कॉमा फिर संजू लिखाएगा कैपिटल लेटर में, यहाँ पे भी संजू कैपिटल में है, ठीक है, अच्छी बात है। अब 6th क्वेश्चन था कि पंक्चुएट करना, आपको जो भी विराम चिन्ह लगाए हुए हैं उनको करना है, सेंटेंस को करना है पंक्चुएट। यहाँ पे गलत गलत दिया हुआ सही है ही ऐसे। नेक्स्ट वेडनेसडे, अब देखो नेक्स्ट वेडनेसडे में यहाँ जो है नेक्स्ट जो है एन का एन कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। वेडनेसडे का डब्ल्यू भी कैपिटल होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है और आंसर में सही है, मतलब माई सिस्टर सही है, मीटा सेम है, ठीक है, सॉरी, माई सिस्टर के बाद कॉमा लगेगा, उसके बाद मीटा लगेगा, मीटा जो होगा उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, उसके बाद इज गोइंग टू सेम, आगे क्या है, अरे यार बार ऊपर नीचे जाना पड़ता है, इज गोइंग टू ज्वाइन द स्टेट बैंक ऑफ द इंडिया, पूरा सही होगा, ठीक है। कहाँ गया आंसर, सॉरी आंसर नीचे है, हाँ बाकी पूरा सही है। उसके बाद फुल स्टॉप लगा देना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद। उसके बाद सेकंड था द डॉग, अब देखो द डॉग में पहला जो लेटर होगा द का वो टी कैपिटल होगा, द डॉग, डॉग भी लगता है कैपिटल होगा क्या, नहीं स्मॉल ही होगा। द डॉग वेग्स इट्स टेल वेन इट्स, यहाँ पे इट्स जो होगा कहाँ गया, इट्स, इसमें ऊपर इट्स के ऊपर एपोस्ट्रोफी लगेगा, इट्स प्लेजेड बट अ कैट्स वेव इट टेल्स व्हेन इट्स एंग्री, ठीक है, तो एंग्री के बाद यहाँ पे क्या लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा, जो क्या नहीं दिया हुआ है। व्हेन आई वेंट फिशिंग आई कैच एन ओल्ड शू अ प्लास्टिक बैग एंड अ बैड कोल्ड, इसमें सही क्या होगा, देखो सही करना क्या है, वेन का जो डब्ल्यू है वो कैपिटल होगा, उसके बाद आई भी कैपिटल ही होगा, फिर वेंट फिशिंग सेम, फिर आई जो आएगा फिशिंग के बाद वो भी कैपिटल होगा, आई जो होगा कैपिटल लेटर। उसके बाद कैच एंड ओल्ड शू अ प्लास्टिक बैग एंड अ बैड गोल्ड, ये भी सब सही है होगा, सेम है। फोर्थ है द शीप, यहाँ देख लेते पहले, शी फेड द बेबी वासेड द डिश इट पुट द लाइट ऑफ एंड वेंट टू स्लीप, सही क्या लगेगा, देखो पहले होगा सी फेड द बेबी, वो अपने बच्चे को खाना खिलाती है, सी का पहला कैपिटल लेटर होगा, सी द एस जो होगा उसका कैपिटल लेटर होगा सी का, और उसके बाद कॉमा लगेगा, उसके बाद वाशेड द डिशेस सेम रहेगा, फिर कॉमा लगेगा, फिर पुट द लाइट्स ऑफ एंड वेंट टू स्लीप सेम रहेगा, बाकी स्लीप के बाद फुल स्टॉप होगा। उसके बाद फिफ्थ था वाजेंट टीम, सेम सेंटेंस तो सेम है लेकिन पंक्चुएट करना है, ठीक है, तो वाजेंट टीम वॉर्न ऑन द 26th of January 1989, ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, वाजेंट टीम वॉर्न ऑन द 26th of January 1989, तो यहाँ पे जो डब्ल्यू होगा वो कैपिटल होगा वाजेंट का, उसके बाद टीम जो होगा वो नाम है तो उसका भी टीम जो टी होगा कैपिटल होगा, उसके बाद सब सही है। 26th of January, जनवरी का जे जो है कैपिटल होगा, उसके बाद 1989 के बाद क्वेश्चन मार्क हो लगेगा। उसके बाद सिक्स्थ है ओ नो द बस हैज गोन, तो सही रहेगा ओ नो, भले ओ का जो होगा ओ जो होगा उसका ओ जो लेटर पहला है वो कैपिटल होगा, उसके बाद ओ के बाद कॉमा लगेगा, उसके बाद नो लगेगा, उसके बाद एक्सप्लेनेशन मार्क लगेगा, उसके बाद द वो कैपिटल लेटर में टी लिखाएगा, कैपिटल लेटर में द बस हैज गोन, गोन के बाद फुल स्टॉप लिखाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में मिलते हैं, बहुत बोल लिया। अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन का टॉपिक है, लास्ट है, लेट्स फाइंड आउट, आपको क्या करना, फाइंड आउट करना, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे दिए हुए। अ जाइंट ट्री, बहुत बड़ा ट्री जो कि रेडवुड ट्री है, कैलिफोर्निया में, पता कर लीजिएगा, जो कैलिफोर्निया का जो वुड ट्री है वो लाल सा बहुत बड़ा लाल लकड़ी का ट्री है, बहुत बड़ा, 246 फीट है लगभग। अ जाइंट वर्ड कौन सा होता है, अ जाइंट लैंड एनिमल, अ जाइंट वाटर क्रिएचर, अ जाइंट रिप्टाइल, अ जाइंट एरोप्लेन, ये लिखना है, ठीक है। और ऐसे आपको इंटरेस्ट
इंटरेस्टिंग फैक्ट पता करना है जो कि जायंट्स के बारे में हो और क्लास में बारे में क्लास में बताना। और क्रिएटिव राइटिंग आपको खुद करना है, डू इट योरसेल्फ, आप खुद से कर लीजिएगा। क्रिएटिव राइटिंग आपको खुद से करना होता है, अपनी क्रिएटिविटी चलाओ यार। चलो तो ये जो 5-6 क्वेश्चन है इसका आंसर देख लेते हैं। अब सेकंड से आंसर दिया हुआ है अ जाइंट बर्ड। जो जाइंट बर्ड होता है वो ऑस्ट्रिच होता है। अ जाइंट लैंड एनिमल जो होता है वो एलिफेंट होता है। अ जाइंट वाटर क्रिएचर जो होता है वो एक व्हेल होता है। अ जाइंट रिप्टाइल होता है एक 380। अब आप गूगल में सर्च करके पता कर लीजिएगा। सॉरी, एक मिनट। अ जाइंट रिप्टाइल जो है क्रोकोडाइल है। और अ जाइंट एरोप्लेन है ए और डैश फिर 380 इसके बारे में आपको पता कर लीजिएगा। बाकी ये सब चीज़ जो है आपको खुद करना। अच्छा ये दिया हुआ है सर, क्रिएटिव राइटिंग का आंसर दिया हुआ है, ये लो, ये देख लो, मैं बताऊँगा नहीं। इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, 5 सेकंड दे रहा हूँ। 1 2 3 4 और ये लास्ट 5। अब देखो तुम लोग स्क्रीनशॉट खींच ले, अगर रोक करके भी देख सकते हो, रोक करके क्या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में मेरा पूरा वीडियो देख करके जाओ भाई, वॉच टाइम ऐसे पूरा मिलता नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि जब मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 14 गुलिवर ट्रैवल का पूरी अच्छी तरीके से क्वेश्चन आंसर बता दिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक कमेंट एंड लेकिन जल्दी पूरा कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, फैला दीजिए मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, बेल आइकन दबा दीजिए टाइम पे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय।